कोरोना की लहर भले ही कम हो रही हो, लेकिन सरकारी लापरवाही की लहर अभी भी उफान मार रही है। यकीन ना आए तो आ जाइए वाराणसी के रमना गांव और खुद पूछ लीजिए सरकारी लीपापोती कहानी यहाँ के पटेल परिवार से। कोरोना की वजह से एक ही घर के दो बुजुर्ग गाल के गाल में समा गए। इस घर में सबसे पहले 50 वर्षीय रामरथी सिंह की मौत एक निजी अस्पताल में 27 अप्रैल को हो गई और एंटीजन टेस्ट में रामरथी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, लेकिन अभी तक परिवार को कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है। उसके बाद इसी परिवार के 74 साल के रमाशंकर की भी मौत 2 दिन बाद इसी इलाके के एक दूसरे निजी अस्पताल में हो गई। रमाशंकर की जांच रिपोर्ट 28 तारीख को पॉजिटिव आई थी, लेकिन बजाय कोरोना से मौत की वजह वाले सर्टिफिकेट के इनको साधारण टाइफाइड और निमोनिया की मौत की वजह बताने वाला डेथ सर्टिफिकेट थमा दिया गया। किस तरह से किन किन लोगों की मौत आपके परिवार में हुई और किस तरह आप इस सदमे में हैं? दोनों दादा की मौत हुई है। एक बड़े दादा थे, एक छोटे दादा थे। पहले किसकी हुई और क्या? पहले छोटे दादा की हुई थी। उनको बुखार आ रहा था तो हम लोग हॉस्पिटल ले गए, तो उनका टेस्ट हुआ किट से एंटीजन। हाँ, उसके बावजूद जांच चल रही थी। ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरता जा रहा था। उस दौरान उनकी मौत हो गई। तो जांच की रिपोर्ट क्या आई थी एंटीजन में? पॉजिटिव आई थी। अच्छा, जी। तो इलाज किस चीज़ का चल रहा था? कोरोना का इलाज चल रहा था? हाँ, कोरोना का ही तो चल रहा था। अच्छा, तो जब मौत हुई तो आपको क्या उनका कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिला? नहीं, अभी तो नहीं मिला है। और जो दूसरी मौत हुई आपके परिवार में बड़े दादाजी की, तो उसके बारे में बताइए। उनका भी ऐसे ही था। एक दिन बुखार आया था, फिर हम ले गए उनको जांच करवाने के लिए। तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल नापा गया तो काफ़ी कम लग रहा था, तो वहाँ पे भर्ती हो गए। फिर उनकी मौत भी तीसरे दिन हो गई, जबकि उनका RT-PCR भी वहाँ पे हुआ था, तो उसमें भी पॉजिटिव आया हुआ था। तो दोनों चीज़ आप दिखाइए कि जो RT-PCR की रिपोर्ट है वो और जो सर्टिफिकेट आपको हॉस्पिटल से मिला है वो दोनों सामने रखिए, ताकि ये पता चल सके कि किस तरह आखिर ये क्यों हो रहा है। ये देख सकते हैं, ये साईनाथ हॉस्पिटल है वाराणसी का, जहाँ से जो डेथ सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो टाइफाइड और निमोनिया का दिया गया है। ये कॉज ऑफ डेथ, इस बीमारी से ये परेशान थे और इसी हॉस्पिटल में इनका PCR टेस्ट भी होता है। ये है। और देख सकते हैं इन्हीं का जो टेस्ट है वो रमाशंकर जी का, ये इसमें साफ साफ लिखा है कि पॉजिटिव RT-PCR है। तो अब बताइए, आप इनके पोते हैं, क्या चाहते हैं कि ये जो वास्तव में जो एक्चुअल चीज़ है आपको पता चलनी चाहिए, इसका अधिकार आपको है? जी, चलनी चाहिए। पता करेंगे भी हम। रमना गांव में हुई मौतों और सरकारी रिकॉर्ड में कम कोरोना के आंकड़ों के बारे में गांव के प्रधानपति अमित पटेल ने बताया कि इस कोरोना काल में उनके गांव में 40 से 45 मौतें हो चुकी हैं। एक ही परिवार के दो लोगों की मौत तक हुई है। उनके खुद के परिजनों की भी कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। उनके गांव में 60 से 75 उम्र के लोग ज्यादा मरे हैं। पहली वेव में कोई नहीं मरा था, लेकिन इस बार 40 से 45 मौतें हुई हैं। इनमें अस्पताल में कोरोना की वजह से जो मरे हैं उनका सर्टिफिकेट तो कोरोना का मिला है, लेकिन जो अस्पताल जा ही नहीं सके और उनको कोरोना के लक्षण के साथ साथ दूसरी बीमारी भी थी, इस तरह मरने वाले ऐसे तमाम लोग हैं जिनका डेथ सर्टिफिकेट कोरोना का नहीं मिला है। अगर सभी 40 से 45 लोगों की जांच रिपोर्ट आती तो सभी की रिपोर्ट कोरोना की ही आती। 40 से 45 मौतों में से 20 से 25 को सामान्य दिखाया गया है, जबकि दूसरे जो अस्पताल में भर्ती हो चुके थे उनका कोरोना का सर्टिफिकेट जारी हुआ है। आपको बता देना चाहता हूं कि लगभग करीब 1 माह पहले और 1 माह के बाद इस माह में लगभग हमारे यहाँ 40 से 45 मौतें हुई और लगातार करीब एक एक परिवार के एक 2 व्यक्ति की मौत होना शुरू हो गई और ये सिलसिला लगभग करीब 20-25 दिन लगातार जारी रहा। और उसमें जो है कि हमारे ग्राम सभा रमना में और मलहिया ग्राम सभा, रमना और मलहिया एक ही ग्राम सभा है, और जो है कि लगभग 40 से 45 मौतें हुई। और उसमें जो है कि कुछ जो बेचू के जो अप्लाई थे वो हमारे परिवार के लोग थे। उन परिवारों में भी 2-3 डेटें, हमारे परिवार में भी 2-3 डेटें हुई हैं और वो कोरोना पॉजिटिव
ठीक है। और बाकी जो कि लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए, सरकारी अस्पताल मतलब आपके कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जहां उनको सुविधा मिल पाए, वहां जाने से पहले ही कई लोगों की मौत हो गई और लगभग मरने वालों की उम्र लगभग 60 से प्लस था, लगभग 70-75 ऐसे एजेड आदमी हमारे यहाँ ज़्यादा मरे हैं। तो ये कुल कितनी मौतें हुई हैं आपके गांव में पिछले कुछ दिनों, या कोरोना महामारी की जब शुरुआत हुई थी तब से लेकर अब तक में कितनी मौतें हो गई हैं? कोरोना का जब पहला कार्यकाल था, जब उसका जो पहला महामारी रूप लिया था अगले बार वाला, उसमें हमारे गांव में कोई घटना नहीं घटा था। और इस वाले जो ये दूसरा जो चरण है, इसमें लगभग मेरे ग्राम सभा में करीब 40 से 45 मौतें हुई। तो ये क्या सभी कोरोना की वजह से हुई या उस तरह के लक्षण इसमें देखने को मिले, या इसको सर्टिफाइड किया गया कि इसमें दोनों मौतें मिक्स हैं? आपको बता देना चाहते हैं सर कि लगभग जो कि 40-45 मौतें हुई हैं, उसमें जो हॉस्पिटल में एडमिट थे वो कोरोना पॉजिटिव से मरे तो उनका रिपोर्ट मिला है। जो व्यक्ति हॉस्पिटल तक जा ही नहीं पाया, जो घर पे गांव में ही मरा है, उनका कोई ऐसा रिपोर्टिंग नहीं है। वो पहले से कोई दवा, जो शुगर है, बीपी है, कैंसर, मतलब ऐसे तमाम रोगों से जो पीड़ित थे, जिनकी अवस्था 60 के ऊपर था, वो लोग मरे हैं। तो उनका ऐसा कोई भी कोरोना पॉजिटिव है तो ऐसा कोई रिपोर्टिंग उनके पास नहीं है। वैसे इस मुद्दे पर जब वाराणसी के जिला अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने इसे प्रशासन की गलती मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चाहे एंटीजन या RT-PCR जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आए और अगर मौत हो जाती है तो इसे कोरोना से ही मौत माना जाएगा। जिन अस्पतालों के पास सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल में डेथ सर्टिफिकेट की फीडिंग की व्यवस्था नहीं है, वो मैनुअल में प्रशासन को डेथ रिपोर्ट दे रहे हैं। अगर किसी की लापरवाही है तो इसमें शासन प्रशासन की कहां से गलती है? पिछले कुछ दिनों से प्रशासन इसी पर काम कर रहा है कि अगर कोई भी अस्पताल मरीजों की मृत्यु की जानकारी ना दिया हो तो वो डाटा एंट्री करा ले। इसमें छिपाने का कोई सवाल ही नहीं है। किसी प्राइवेट अस्पताल की नेग्लिजेंस अगर है तो उसकी जांच होगी, लेकिन इससे शासन प्रशासन की मंशा पर सवाल नहीं किया जा सकता। कल एक रमाशंकर नाम के व्यक्ति की, जो कि रमना गांव का रहने वाला है, उसकी जानकारी प्राप्त हुई थी कि अस्पताल से सर्टिफिकेट जारी हुआ था, उसमें कोविड नहीं लिखा था, बाकी अन्य कारण लिखे थे। और कहीं से ये भी जानकारी मिली थी कि मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है कि वो डेथ फीड नहीं है पोर्टल पे। तो कल ही पोर्टल चेक कराया गया था, बाकायदा अस्पताल ने उसकी सूचना दी थी और सूचना उस पर्टिकुलर डेथ की ऑलरेडी पोर्टल पे फीड है। उसकी डेथ का जो दिनांक है 29 अप्रैल वो मेंशन्ड है। लेकिन ये भी उन अस्पतालों को स्पष्ट कर दिया गया है कि पीछे भी कोई डेथ हुई हो जो उन्होंने नहीं बताई हो किन्हीं भी कारण से, तो वो भी बता दें, क्योंकि संभव है कि इतनी कार्य अधिकता की वजह से कुछ डेथ रिपोर्ट ना हुई हो। अब क्योंकि कोविड वेव कम होने लगी है, इसलिए सब हॉस्पिटल्स को बोला गया है कि अपने डाटाबेस अपडेट करें, जितनी भी डेथ हुई हो रिपोर्ट करें। इस पर्टिकुलर केस में तो डेथ रिपोर्टेड पाई गई, लेकिन संभावना हो सकती है कि कुछ डेथ कई हॉस्पिटल्स की छूटी हो, इसलिए उनको रिमाइंडर देके हम लोग सारी डेथ का डाटा दोबारा से मंगवा रहे हैं। डेथ सर्टिफिकेट पर जो नहीं लिखा था उसके खिलाफ कुछ क्या हॉस्पिटल पे कुछ पूछताछ या उनसे सवाल जवाब हो सकता है कि क्यों नहीं लिख के दिया गया था इस पर्टिकुलर केस में? गवर्नमेंट का या किसी भी प्रकार से कोई ऐसा विशेष आदेश नहीं है कि कोविड-19 लिखा ही लिखा जाए। ये पेशेंट की संतुष्टि के लिए और इन जनरल हॉस्पिटल की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है कि ये लिख दिया जाना चाहिए। उसमें मेडिकल टर्म्स लिखी रहती हैं। अब एग्जैक्ट मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ना पढ़ते हुए हमने केवल एडवाइजरी दी है हॉस्पिटल्स को कि कोविड-19 भी लिखा करें, अन्यथा जो कारण लिखे हैं वो टेक्निकली सही हैं। फिर भी CMO की तरफ से कल ये जारी किया गया है कि पेशेंट असंतुष्ट ना हो, कोई इस बात को प्रचारित ना करे कि कोविड-19 की डेथ छुपाई जा रही है, इसलिए सेटिस्फेक्शन के लिए कोविड-19 भी लिखना प्रारंभ करें। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, UP तक।